गाइस जैसे कि अभी जो लास्ट 3 मंथ बचे हैं तुम्हारे पास और अभी 21 तारीख को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो कोई स्क्रिप्टिंग नहीं है, जैसे निकल रहा है वैसे मैं बोल रहा हूँ। सो अपनी स्टोरी जो लास्ट 3 मंथ की स्टोरी है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगा। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा बोर्ड्स का एग्ज़ाम था, ऐसे फरवरी में, कब 20 से मैं बोर्ड का एग्ज़ाम था। और 12th ऑफ फेब को मेरा नेशनल साइंस ओलंपियाड का सेकंड लेवल का एग्ज़ाम था, ठीक है। और मेरे पास बचा था कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और मॉक पेपर कुछ-कुछ दिया था, उसमें मेरा एटलीस्ट ऐसे 450 के अराउंड नंबर आ रहा था, जो कि ऑफ कोर्स 2023 में अगर मेरे को अपने स्टेट का कॉलेज चाहिए, तो एटलीस्ट मेरे को 550, 550, 580 प्लस तो चाहिए ओबीसी कैटेगरी में। आई बिलॉन्ग टू ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। ऐसा-ऐसा था और मेरा पूरा पी-वैक्यूज़ बचा था, बायोहैक भी याद नहीं किया था, एज़ वेल एज़ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी ढंग से नहीं हुआ था। इट वॉज वेरी हेक्टिक बिकॉज बोर्ड्स के एग्जाम में बोर्ड्स में मेरे को परफॉर्म करना है, एज वेल एज मेरे को नीट में भी ध्यान देना है एंड आई वांट सिलेक्शन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और अप्रैल में महीना मेरे को पूरा छोड़ना है और मॉक टेस्ट प्रिपरेशन एज वेल एज एनालिसिस और इन सब चीज़ के लिए, ठीक है। तो अब मैं क्या किया, प्लानिंग किया मैं। और और एक दिक्कत और, मेरे स्कूल वाले लोग और आ गए। 6 फेब को मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल एग्जाम था, जो कि जनवरी में खत्म हो जाना चाहिए था, तो वो भी अलग है, ठीक। अब क्या किया, ठीक है, 6 को प्रैक्टिकल एग्जाम है, कोई दिक्कत। मैं एनएसओ का मेरा एग्जाम है 12 तारीख को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या किया, निकाला, नोट्स निकाला, अपने शॉर्ट नोट्स निकाला अपना केमिस्ट्री का, पूरा 11th एंड 12th पूरा पढ़ लिया। एक बार ऊपर ऊपर से खोल खोल के, क्वेश्चन प्रैक्टिस जीरो था, नो क्वेश्चन प्रैक्टिस, कोई कुछ नहीं था, बस उसको पलट रहा था मैं। दो बार सिलेबस मैं कंप्लीट कर दिया पूरे केमिस्ट्री का, 11th एंड 12th मिला करके 10 दिन, ठीक है। अब फिर 6 को मैंने एग्जाम किया, अच्छा वाइब आ गया बिकॉज इजी सी क्वेश्चन पूछी थी, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ रही थी, कुछ के MnO4 K2 CR27 के बारे में पूछ रही थी, जो कि अपन D1 F ब्लॉक में अच्छे से पढ़ ही लेते हैं, तुम्हारे सिलेबस में भी और हमारे में भी था, तो ये भी हो गया। अब 12th को एग्जाम देने गया, वो भी अच्छा एग्जाम गया मेरा। अब मैं शादी में गया, जैसे कि अगर तुम माई नीट जर्नी वाला वीडियो देखोगे फर्स्ट टाइम यूट्यूब टू MBBS वाला, उसमें मैं ये बताया हूँ, तो यहाँ पे बता रहा हूँ, लास्ट 3 मंथ वाला है। तो उसके बाद मैं बढ़िया शादी में गया, 4-5 दिन अच्छा एंजॉय किया। फिर मैं कुछ 17 को आया लगता है, मैं 17 ऑफ फेब 18-19, फिर 20 को मेरा हिंदी का एग्जाम था। अब 20 को मेरा एग्जाम है, व्हाट टू डू नाउ। इस अब हिंदी का निकाला क्या, टेक्स्ट बुक नहीं निकाला, समरी पढ़ा, जो जो लिटरेचर वाली चीजें, जैसे कि वो पत्र हो गया, अनुच्छेद, ये सब हो गया, इन सबको एक बार प्रैक्टिस कर लिया कि किस टाइप से लिखना है, मेरे को क्या क्या आता है। हिंदी का राइटिंग तो वैसे ही कचरा टाइप का था, तो जैसे तैसे करके ठीक ठाक नंबर मेरा आ गया। अब शर्माना कि उसमें 74 मार्क्स आया था आउट ऑफ 100, ठीक है। अब फिर 24th ऑफ फेब को मेरा क्या था, इंग्लिश का पेपर था। मैं खुश था कि हिंदी लिया था मैं अपने 11th क्लास में, तो मेरा लिटरेचर सब्जेक्ट जल्दी खत्म हो जाता। इंग्लिश हिंदी शुरू में ही खत्म हो गया, सो कोई दिक्कत नहीं था। सेम इंग्लिश में वैसे ही किया, थिंक इट वाज गुड। इंग्लिश में भी आई थिंक 90 ऐसे कुछ आया था, 85 टू 90 आउट ऑफ 100 ऐसे कुछ आया था। अब आया केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री का क्या हुआ कि इस टाइम में मैं सोचा कि यार और कुछ पढ़ूंगा उससे अच्छा एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। अब एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो जो जो सिलेबस था, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, सिर्फ 12th का बिकॉज 11th के एनसीईआरटी में उतना कुछ है नहीं, ठीक है। सिर्फ 12th का ऑर्गेनिक पोर्शन और फिजिकल पोर्शन, ऑर्गेनिक फिजिकल एज वेल एज इनऑर्गेनिक का कुछ कुछ चीज में देख, इनऑर्गेनिक तो याद हो ही गया था वो कैमैक्स से, इनऑर्गेनिक को तो कोई दिक्कत ही नहीं था। प्लस फिजिकल एज वेल एज ऑर्गेनिक, इन दोनों का मैं क्या किया कि बैक एक्सरसाइज एज वेल एज सॉल्व एग्जाम्पल में सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो इतना मैं सॉल्व करके मुंह उठा के चले गए एग्जाम देने 28 ऑफ फेब, ठीक है। अब इट वाज, क्या बोलूं मैं, अपना लक बोलूं कि एटलीस्ट 50% ऑफ द पेपर डायरेक्टली एनसीईआरटी से आया। ऑल कन्वर्जन क्वेश्चंस एज वेल एज जो मैंने बैक में प्रैक्टिस किए थे, दे वर बिट टफ, जो कि उसमें थे, किसमें, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में, लेकिन इसमें इजी आया था। जो फिगर्स थे वो इजी आया था, एज वेल एज कॉन्सेप्ट भी सिंगल फॉर्मूला डबल फॉर्मूला बेस्ड था, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। एंड एज वेल एज जो क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो भी बहुत इजी थे, उसमें छोटी छोटी लॉजिक लगाना था, बस ज्यादा कुछ था ही नहीं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जैसे कि मेरा था उस टाइम पे, तो वो तो आराम से बढ़ गया। तो केमिस्ट्री में अच्छा खासा स्कोर किया मैंने, और इट वाज अ वेरी लेंथी पेपर।
तो राइटिंग स्पीड भी मेरी अच्छी खासी थी बिकॉज मैं नोट्स बनाता रहता था स्टार्टिंग से। और क्या शॉर्ट नोट्स के टाइम पे भी लिखने की वजह से, उस आदत की वजह से मेरा राइटिंग स्पीड बरकरार था, तो उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं था। सेम चीज हुआ फिजिक्स का, सेम चीज किया मैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, जो तुम्हारा ये है ऑप्टिक्स है, एज वेल एज एटॉमिक वाला चैप्टर नहीं है यार, क्या बोलते हैं उसको, एटम्स, ड्यूअल नेचर, ये न्यूक्लिया, ये वाला चैप्टर है। इसका सबका बैक से सॉल्ट एग्जांपल ये सब करके गया मैं। नो इम्पोर्टेंट, नथिंग, कोई इम्पोर्टेंट कुछ नहीं देखा बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गया। एंड सेम चीज हैपेंड फिजिक्स में भी। इट वाज कि कुछ कुछ डेरिवेशंस आए थे, मिरर फार्मूला का डेरिवेशन आया था, और लेंस फार्मूला, ये सब की कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स आए थे। एंड वाज इजी पेपर, तो उसमें मैंने 95 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। इट्स 95 स्कोर, ठीक है। अब था 10 दिन का टाइम मेरे बायो के पेपर के लिए। अब मैं सोचा यार इस टाइम को अपन नीट के लिए यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। अब नीट के यूटिलाइज करने के लिए मैं निकाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मैं प्रीवियस ईयर में और देरी नहीं करूंगा। इट वॉज ऑलरेडी मार्च, 6 ऑफ मार्च मेरा फिजिक्स का पेपर था, और मार्च में मेरे को ये चीज़ अचीव करनी थी। और मैं गोल बनाया था कि 31 मार्च तक मेरा क्या होना चाहिए, नो बैकलॉग्स वाला सीन मेरा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या किया यहाँ पे, अपना 30 क्या था, हाँ हाँ हाँ, 6 ऑफ मार्च की मेरा फिजिक्स का पेपर खत्म हुआ। तो उसके बाद मैं क्या किया कि 50 चैप्टर्स का मैं गोल बनाया है कि अपने 16 को मेरा क्या था, बायो का पेपर था, 2 दिन में रखा था बायो प्रिपरेशन के लिए। उसके तो 16, 15, 14, 13 तक या 14 तक मैं कोशिश करता हूँ 50 चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कंप्लीट कर दूंगा। एंड आई वाज वेरी क्लोज टू माय गोल। इट वाज 43 चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए। तो उसको बोला कि अब यार बायो पढ़ते हैं, तो मैं एनसीईआरटी बायो हैक खोल लिया, और कुछ कुछ अपने नोट्स जो मैंने बनाए थे उनको पलट लिया। और उस उतना कुछ था नहीं उस बायो में, तो एनसीईआरटी आती है, तो मैं तो बायो में भी अच्छा खासा 92 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। अब फिर क्या हुआ, 5 दिन बाद मेरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पेपर था 21 को, ठीक है। अब इस दिन में अभी अभी मैं क्या पढ़ के आया हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ के आया हूँ फिजिक्स में, और एज वेल एज जो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो मैं पढ़ के आया हूँ इसके लिए, केमिस्ट्री के लिए। तो मैं इन चैप्टर्स को टारगेट किया। तो इन चैप्टर्स जो अभी भी पढ़ के आया ना, वो उनके क्वेश्चन जल्दी जल्दी होने, जितना टाइम लगना चाहिए था ना उससे एटलीस्ट हाफ टाइम में वो चीज़ मैंने कवर करी। तो एटलीस्ट ना कुछ 20 से 20 चैप्टर्स मैंने उस दिन में कवर कर लिया, और एक दिन में अपने आईटी का बुक खोल के चला गया था। 84 to 86 मैंने स्कोर किया आउट ऑफ 100, इट वाज गुड। और 21 मार्च को मैंने अपने नीट का फॉर्म भरा था। 21 मार्च 2023 मैंने अपने नीट का फॉर्म भरा था। अब फिर उसके बाद क्या हुआ कि बचे हैं 10 दिन, और 43 प्लस 43 प्लस उसको 20 ले तो कितना हुआ, 43 प्लस 20 63, तो बचे 37 चैप्टर्स। 37 चैप्टर्स बचे थे मेरे पास। अब ये बोलोगे कि उस टाइम में अगर 40 थे गए 37 क्या नहीं, क्या मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स को बचा के रखा था, बिकॉज उस टाइम में बड़े बड़े चैप्टर्स नहीं होते जब मेरा एग्जाम था। तो बड़े बड़े चैप्टर्स के लिए मैं बाद में रखा। एंड मोस्टली से फिजिक्स के चैप्टर था, और फिजिक्स के चैप्टर को करने में बहुत टाइम लगता है। तो फाइनली 31 मार्च को आई थिंक 12 बज गया था, रात के 12 बज गए थे, तब मेरे को पता चला कि न्यूटन्स लॉज का चैप्टर मैं किया ही नहीं हूँ। न्यूटन्स लॉज एज वेल एज फ्रिक्शन, तो वो बड़ा चैप्टर था, तो मेरे को बड़ा चैप्टर करने में और टाइम लग गया। सो सुबह के 6 बज गए, लेकिन फाइनली वो चीज़ मैंने अचीव करी कि मेरा नो बैकलॉग वाला जो गोल है वो चीज़ फाइनली अचीव हो जाए। एंड दैट्स इट, वो मैंने अचीव करा, एंड बहुत खुश था मैं। फिर फाइनली क्या हुआ कि 1 अप्रैल को मैंने अपना मॉक पेपर दिया। मैंने अपना मॉक पेपर दिया 1 अप्रैल को, और जब आया तो कितना है, 500 नंबर। अब भाई साहब दिमाग खराब हो गया, लिटरली दिमाग खराब हो गया कि इतना मेहनत करने के बाद या इतना हैप्पी स्केड्यूल फॉलो करने के बाद साला 500 नंबर आए तो क्या ही मौका। एंड जैसे जैसे एक दो मॉक पेपर हुआ, मैं फिर 450 में पहुंच गया। मतलब मैं जहाँ खड़ा हूँ जनवरी में, पूरा एक प्रोसेस से गुजरने के बाद मैं फिर उसी जगह पे खड़ा हूँ। मेरा ग्राफ ऐसे सीधा हो गया, यहाँ पे मैं जनवरी में उसी नंबर में, यहाँ पे मैं अप्रैल में। अब फिर आई बस, अब भाई अब यहाँ पे रोल आता है पेरेंट्स का। तुम्हारे पेरेंट्स यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर तुम्हारे पेरेंट्स उतनी नहीं बनती है, तुम्हारे अगर सिबलिंग है, कोई बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, तो उनसे जाके बात करो, तो वो तुम्हें समझाएंगे। या फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट्स में आओ, या फिर इंस्टा में डीएम कर सकते हो। वीडियो बताता हूँ, नमन देवांगन 07
ये है मेरा इंस्टा आईडी, तो यहाँ पे तुम डीएम कर सकते हो चाहो तो, अगर कोई दिक्कत होगी तो, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में चला गया था कि यार क्या होगा, कैसा होगा। देन पेरेंट्स ने बोला कि यार बेटा तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इतना कोई दिक्कत नहीं, तो अभी 12वीं दे के आया है, हम लोग एक ड्रॉप अफोर्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं नहीं सोचा था कि अपने को ड्रॉप लेना है, समझ लो। तो ये चीज़ एक थी यार कि ड्रॉप नहीं लेंगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। एनालिसिस फिर से स्टार्ट करते हैं कि गलती कहाँ पे हो रही है, कौन-कौन से चैप्टर्स में मैं अटक रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को मैंने देखा ठीक से। फिर उन पर्टिकुलर किस पैटर्न के क्वेश्चंस में मैं अटक रहा हूँ, कौन-कौन सी चीज़ों को मैं बार-बार गलत कर रहा हूँ, उन सब चीज़ को मैंने ट्रैक किया और उसको फिर से प्रैक्टिस किया। मैं मॉक पेपर देना छोड़ दिया था 1-2 दिन के लिए। उन सब चीज़ को मैंने फिर से देखा कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ-कहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, किस टाइप क्वेश्चंस में गलत कर रहा हूँ। रिगरसली बार-बार कंटीन्यूअसली वो चीज़ गलत हो रही है, एज़ वेल एज़ जो चैप्टर्स मुझे याद नहीं है एनसीईआरटी में, जिनको मैं सोचता था कि मुझे याद है, उन सबको फिर से बायो-हैक से किया। एंड फाइनली जब और मॉक पेपर दिया, तब मेरा मार्क्स आया 522 नंबर। एंड इट वाज़ गुड बिकॉज़ 22 नंबर बढ़ा है, मैं खुश था कि हाँ 522 आ रहा है। फिर उसके बाद इसी चीज़ को मैं फ़ॉलो करते गया, तो फिर मेरा 538 आया। फिर उसके बाद 550 आया, 555 आया, 562, इस टाइप की चीज़ें आ रही थी। फिर उसके बाद क्या किया कि थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए प्रीवियस ईयर पेपर उठा लिया, 2021 का। तो इट वाज़ समथिंग 610, 610 आया मेरा। फिर उसके बाद 2019 का पेपर उठाया, तब मेरा आया 650 मार्क्स आ गया उसमें। एंड आई वाज़ लाइक यार 500 नंबर आ रहा है, 650 आ गया, कोई झोल तो नहीं है करके। तो फिर मैं फिर से उस चीज़ को चेक किया कि कहीं चीटिंग-वीटिंग तो नहीं है कि क्वेश्चन याद-वाद रह गया डायरेक्ट। तो फिर ऐसा नहीं था, मैं जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था ना, उसको वहाँ पे सॉल्व भी किया था कि हाँ, इस स्टेप से ये सॉल्व होगा। तो इट वाज़ थोड़ा ईमानदारी वाला था कि ऐसा नहीं है कि कुछ इधर-उधर हुआ था। ठीक है? फिर उसके बाद ये हुआ था 24th को। 25th अप्रैल को रेस्ट लिया मैं, कुछ-कुछ एनालिसिस किया। फिर 26 से लेके 30 तारीख तक, 30 अप्रैल तक मैं पाँचों दिन मॉक पेपर दूँगा। ये मेरे लास्ट ऑफ द मॉक पेपर्स हैं, इसके बाद मैं मॉक पेपर नहीं दूँगा। एंड 30 को मेरा आया था 578 मार्क्स मेरे मॉक पेपर में। डन। अब मैं समझ गया कि यार आई एम गुड, कि कैसा भी पेपर आ जाए मैं इतना स्कोर कर लूँगा कि मेरे को एक गवर्नमेंट कॉलेज मेरे स्टेट का मिल जाएगा। एंड इट वाज़ डैम श्योर, आई एम डैम श्योर कि मेरे को वो कॉलेज मिल जाएगा। जो मेरे को चाहिए उसका तो पता नहीं, लेकिन एक कॉलेज मेरे को मिल जाएगा कि ठीक है, मैं एमबीबीएस करने चले जाऊँगा। अब फिर 1 हफ्ते बचे थे, 7 मई को मेरा एग्ज़ाम था। तो अब आशीष अरोड़ा सर को जानते होंगे, तो उनकी एक स्ट्रैटेजी है कि लास्ट के 1 हफ्ते में ना तुम्हें कोई मॉक पेपर नहीं देना रहता है। लास्ट के तुमने कोई मॉक पेपर मत दो, जस्ट जितने बार तुम अपने सिलेबस को रिवाइज़ कर सकते हो, जितने बार अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ कर सकते हो, उतने बार उसको रिवाइज़ करो। तो सेम चीज़ वही किया। बायो हैक उठाया, केमहैक उठाया, एज़ वेल एज़ हमने नोट्स उठाए। 3 बार बायो का सिलेबस, 3 बार बायो का सिलेबस एंड 2-2 बार केमिस्ट्री, फिज़िक्स का सिलेबस मैं कंप्लीट किया। और फाइनली नींद अच्छी आई मेरे को, क्योंकि मैं थक गया था 6 तारीख को। 6 तारीख को मैं थक गया था पढ़-पढ़ के, तो नींद अच्छी आई मेरे को। 7th मार्च को, 7 मार्च बोलता हूँ, 7th मई को बढ़िया मंदिर गया मैं। फिर उसके बाद एग्ज़ाम देके गया, एंड जैसे ही एग्ज़ाम देके बाहर निकला, कॉलेज मिल गया गाइस। एंड दैट्स माय लास्ट 3 मंथ स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। सब्सक्राइब टू द चैनल।